सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 6 अच्छे से क्लियर अप हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 1 to 6 में, आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है और हमारी मार्केटिंग क्या है। आपको पता है मार्केटिंग में 4P 4C 4A आते हैं, तो उन्हीं का डिस्कशन होगा, उन्हीं का रोल होगा और उन्हीं की बात होगी। सो लेट्स वी स्टार्ट। और मेरे इस चैप्टर को कराने से आपका एक बेनिफिट और है कि आपको आपका सेकेंड ईयर याद आ जाएगा, जिसमें हम मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग करके आए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपको मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग आपने अच्छे से पढ़ी होगी और आपने अच्छे से मेरी वीडियोस को सुना होगा, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आई मीन। सो लेट्स वी स्टार्ट। आपको पता है हमारी इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन के लिए फर्म्स को बहुत सारे फुलफ़िल करने पड़ते हैं प्रोमिसेस, और अपने कस्टमर्स को बहुत सारे प्रोमिसेस को डिलीवर भी करना पड़ता है। तो सप्लाई चेन की अप्रोच के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारे सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें फ्लो करना पड़ता है हमारे मटेरियल का, हमारी इन्फॉर्मेशन का, हमारे फाइनेंस का, फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चर, होलसेलर टू रिटेलर एंड टू द एंड कंज्यूमर। तो हमारा जो फोकस है सप्लाई चेन का, वो हमारी एफिशिएंट सप्लाई पे है, उसकी इफेक्टिवनेस पे है, हमारे मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजी पे है, ताकि जो भी है हम डिमांड को इंक्रीज कर सके, जो बैलेंस हमारा सप्लाई एंड डिमांड का, जिससे हमारी अर्निंग हो प्रॉफिट की, और साथ ही साथ हमारे कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन की। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, ये डिटरमाइन करना होगा कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है, हमारे कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेजेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं। तो हमारे अकॉर्डिंग टू कॉपर एंड इलेरन हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जो चेन में होती है उसको रिड्यूस करना होगा। हमारी कस्टमर सर्विसेज को इंक्रीज करना होगा। किससे कर सकते हैं हम? स्टॉक की अवेलेबिलिटी करके और हमारे ऑर्डर साइकिल टाइम को रिड्यूस करके। हमें हेल्प करना होगा हमारे कॉम्पिटिटिव को बिल्ड करने में, ताकि जो एडवांटेज है हमारे चैनल को और हमारी कस्टमर की वैल्यू क्रिएट हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोटलर हमने यही प्रपोज करा है। जो हमारा एसेंस है मार्केटिंग का ट्रांजैक्शन में, या फिर जो मार्केट की स्पेशलिटी है, वो किस ट्रांजैक्शन में क्रिएट हो, किस में स्टिमुलेट हो, किस में फैसिलेट और किस में वैल्यूड करी जाए। तो आपको पता है मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं हमारे कंसेप्शन की, हमारे प्राइसिंग की, हमारे प्रमोशंस की, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हम एक्सचेंज करते हैं दैट जो हमारे इंडिविजुअल्स को सेटिस्फाई कर सके और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, नाउ मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, प्राइस का, उसके मेथड्स का और उसके प्रमोशन का, जिससे जो हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है कस्टमर्स तक मिल जाती है। इन सारे एलिमेंट का जो एक दूसरे के प्रति एक्सपीरियंस है कस्टमर वो एनहेंस कर सके, वो फील कर सके। इन टर्म्स ऑफ 4P, तो मार्केटर को देखना है कि हमें प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करना है, और हमारे हमारे जो कस्टमर की डिज़ायर प्राइस है उसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उस प्रोडक्ट को हम एट्रैक्टिव बना सकते हैं यूजिंग द प्रमोशन, और उनके बेनिफिट्स को इंडिकेट करके हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफ़र कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का एक टाइम पे अवेलेबल होना, एक ही प्लेस पर होना हमारे कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस कहलाया जाता है। और इसी के दौरान आपके 4P आ चुके हैं: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। तो सप्लाई चेन एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, पीपल्स का, एक्टिविटीज़ का, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का, जो प्रोडक्ट को और सर्विसेज को मूव करता है फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो फ्लो करता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज को, और इन्वॉल्व करता है मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजप्शन। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? देखिए, ओवरऑल आपकी इम्प्रूवमेंट करता है आपकी एफिशिएंसी की, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ऑप्टिमम्स लाता है आपकी वैल्यू चेन में। तो देयर आर 4P। सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ।
प्रोडक्ट रेफर करता है गुड्स और सर्विसेज पे जो आप ऑफर करते हो अपने कस्टमर को फॉर द सेल और उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, ताकि जो कैपेबल है। एक फर्म ऐसी स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है जो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है इन हाई डिमांड, और जो ड्रॉप करते हैं रीज़न जो आपकी कंपनी को लॉस ना बियर अप करना पड़े। सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऐसे लेते हैं जो आपके प्रोडक्ट की वेराइटी है, क्वालिटी है, डिज़ाइन है, फीचर है, ब्रांड नेम है, पैकेजिंग, साइज, आफ्टर सेल सर्विस है, वही मेड करी जाए। और एक कंपनी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करती है कस्टमर को, ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन पूरा हो और जो उनका ऑर्डर है कंपटीशन में सर्वाइवल करने का ज़्यादा हो जाए। तो डिफरेंशिएशन इज़ द की टू क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज़्यादा ब्रांड की वैल्यू होगी और उतना ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एक बेटर प्रोडक्ट को। प्राइस, प्राइस क्या है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सप्लायर के लिए भी कंज्यूमर के लिए। मेंटली एक ऐसा पैटर्न है डिमांड और सप्लाई का। इट्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ कस्टमर पेज फॉर अ प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट के लिए पे करता है। प्राइस इज नॉट एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक इम्प्लीकेशन है, एक रिवेन्यू है जो कि प्राइस सेटलमेंट की प्राइस की ट्रीट्स, प्राइस की सेटिंग, डिस्काउंट्स एंड पेमेंट टर्म। और जो प्राइस है वो आपकी सेल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो इट मे बी अफेक्ट बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स, वैल्यू चेंज एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑल्सो। ठीक है। प्लेस क्या है? प्लेस जो हमारे कस्टमर की एक्सेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उनकी कन्वीनियंस के लिए। और इसमें जो स्ट्रैटेजीज कौन सी इंक्लूडेड होती हैं? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइजिंग, मार्केट कवरेज, मार्केटिंग चैनल्स, लोकेशन डिसीजन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक। प्राइस एक्चुअल अमाउंट को कवर करता है, पर एंड यूज़र एक्सपेक्ट करता है कि वो ही पे करेगा प्रोडक्ट का अमाउंट जो उसके लिए कन्वीनियंट है। और प्लेस वहीं होगा जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड करा जाएगा, जहाँ डिपेंड होगी प्रोडक्ट की, प्राइसिंग डिसीजन होंगे, और जहाँ पे एज वेल STP होगा, मतलब सेगमेंट टारगेटिंग पोजीशन डिसीजन लिए जाएंगे फर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जिसका ह्यूज इफेक्ट पड़ता है आपके प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट पे। आपके प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी फर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आपके डिसीजन रिगार्डिंग टू STP ले जाते हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशन। ठीक है ना। प्रमोशन एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट होता था, आप पूरी एंटायर मार्केट फंक्शन के साथ कर सकते हो। मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, स्पेशल ऑफर, पब्लिक रिलेशन, जो डिफ्रेंशिएट करती है आपका मार्केटिंग और प्रमोशन के बीच में, और डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ कम्युनिकेट करना है, किस मीडियम के थ्रू, मतलब चैनल और मीडिया, ताकि जैसे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच कर सको और अपना मैसेज फ्रीक्वेंटली पहुंचा सको कम्युनिकेट करने के तक, जो जिसका आप टारगेट कस्टमर है आपके उनको पहुंचा सको। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एंगेज करता है आपके टारगेट मार्केट ऑफ कस्टमर को और आपके अल्टीमेट यूजर्स को, जो सेल करते हैं आपका प्रोडक्ट फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट। एक लॉट ऑफ हार्डवर्क और रिसर्च आपकी कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकता है, और ये यूज़ है मार्केटिंग मिक्स का, जो एक एक्सीलेंट वे है ताकि जो आपका प्रॉफिट है बिजनेस का वो इंक्रीज हो सके, वो एनहेंस हो सके। प्रमोशन, जितना आप प्रमोशन करोगे, जितना आप कम्युनिकेट करोगे अपने टारगेट कस्टमर्स को, जितना अच्छा फ्रीक्वेंटली आप उनको मैसेज दे पाओगे, उसी के बिहाफ पे आपका प्रॉफिट एनहेंस होता रहेगा आपके बिजनेस में। और ये सबसे बेहतरीन यूज़ और टूल है आपके मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है। नाउ 4C, आपको पता ही है 4C कौन कौन होगा? आपका कस्टमर, आपकी कॉस्ट, आपकी कन्वीनियंस और आपका कम्युनिकेशन टुवार्ड्स योर कस्टमर। ठीक है। देखिए आपके मार्केटिंग मिक्स के 4 P थे, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? आप प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसेज, अवेलेबिलिटी एंड वारंटी। ठीक है। प्राइस में प्राइस की स्ट्रैटेजी, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स एंड पेमेंट मेथड। प्लेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ट्रेड चैनल्स, कवरेज, असॉर्टमेंट, लोकेशंस, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्सेस। प्रमोशंस किस तरह से कर सकते हो? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू द 4C, सबसे पहले है कस्टमर आपको पता है मार्केट का किंग होता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो डिमांड क्रिएट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी डिमांड ही क्रिएट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को स्टडी करना, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना, उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करना ही कस्टमर कहलाया जाता है। कॉस्ट, प्राइस इज ओनली अ सबसेट ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग, जो आपकी कस्टमर के डिसीजन को चेंज कर सकता है। आपका ना ही कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए।
रीजनेबल हो, जो आपके कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स को अफेक्ट ना करे। कन्वीनियंस जो आपके सबसे ज़्यादा आपकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है। कस्टमर वहीं से प्रोडक्ट परचेज करेगा जहाँ उन्हें कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, अगर कंपनी को अपनी कंपनी इंप्रूव करनी है, कंपनी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन, तो उसको प्रमोशन टेक्निक्स को अल्टरेट करके कम्युनिकेशन लगाना होगा अपने सेलर्स और बायर्स के बीच में। जो मार्केटिंग मिक्स है, मिक्सचर है कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स का, जो प्योरली डिज़ायर से लेवल ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है टारगेट मार्केट का। तो आपको अंडरस्टैंड करना है जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, वही आपकी कंपनी को अचीवली सक्सेस कर सकते हैं। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग क्या है। जो सप्लाई चेन है एक क्रूशियल फंक्शन है जो आप सारे ब्रांड्स को अलाउ करता है कस्टमर की डिमांड को ट्रांसलेट करने का इनटू प्रोडक्ट फुलफिलमेंट एंड मार्केट डिलीवरी। एक कम्युनिकेशन प्रोफेशनल मार्केट प्रमोट्स कोलैबोरेशन बिटवीन बायर्स एंड सप्लायर्स, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, कॉमन सिस्टम्स जो कस्टमर और सेल्स रिड्यूस कर सकते हैं लीड टाइम को, कस्टमर का फीडबैक जो स्ट्रीमलाइन किया जाता है, और इम्प्रूव सेल्स फोरकास्टिंग, यही सप्लाई चेन और मार्केटिंग कहलाया जाता है। देखिए सीधा डायग्राम में देख लीजिए, इन्होंने क्या बनाया, मार्केट है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। क्या होता है, जो सप्लाई चेन है वो डिमांड को फुलफिल करता है और मार्केट मैनेजर डिमांड को क्रिएट करता है, और ये दोनों कोलैबोरेट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझ में आया। जो मार्केट मैनेजमेंट है वो डिमांड को क्रिएट करता है बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स, और सप्लाई चेन मैनेजर डिमांड को फुलफिल करता है बाय सप्लाइंग द प्रोडक्ट। देखिए मार्केट मैनेजमेंट क्या होता है, सारी स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है, मार्केट रिसर्च की जाती है, मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, फिर प्रोडक्ट की कॉमर्शियलाइजेशन होती है, मार्केटिंग होती है एंड देन सेल होती है। सप्लाई चेन क्या करता है, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन बनाता है, मार्केट की रिसर्च करता है, मार्केट सेगमेंटेशन करता है, डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन देता है, और सप्लाई चेन के ऑपरेशन होता है, और उसी के अंडर आपका सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही जो डायग्राम बनाया हो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ यही है कि मार्केट मैनेजमेंट हमेशा डिमांड को क्रिएट करता है और सप्लाई चेन मैनेजर हमेशा डिमांड को फुलफिल करता है, और मार्केट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजर वो दोनों आपस में कोलैबोरेट करते हैं, एक जना प्रोड्यूस करता है, एक जना सेल करता है, ठीक है। नाउ इंटर रिलेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, क्या है इंटर रिलेशनशिप है। देखिए जो प्लानिंग और मैनेजमेंट होती है सारी एक्टिविटीज़ की, वो सारे सोर्सेज और प्रोक्योरमेंट को ही देख के होती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन इंक्लूडेड होते हैं, सप्लायर्स के, इंटरमीडिएट, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के, जो सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करता है सप्लाई और डिमांड की मैनेजमेंट को और अक्रॉस ओवर द कंपनी। सो SCM को डेवलप्ड और एग्जाम ओवर टाइम करना चाहिए। जो भी कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस है मार्केट की, मार्केट मैनेजमेंट की, उनके बीच में कंसेप्ट और इंटर रिलेशनशिप है जो एक्सप्लोर नहीं हुआ बट मार्केट के फील्ड में अभी भी है। जो मार्केट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जो बैलेंसेस करते हैं सारे प्रोक्योरमेंट को, एसेंशियल को, डिमांड इन्फॉर्मेशन को, रिलेशनशिप बनाता है, और उसी के बिहाफ पे हमारी जो सप्लाई चेन के ऑपरेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप था। देखिए जो सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो कोलैबोरेशन करती है हमारे बायर्स और सप्लायर्स के साथ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करती है, जो हमारे कस्टमर्स की नीड होती है उन सब का मैनेजमेंट करती है। डिमांड मैनेजमेंट क्या, अगर सारे बेटर टूल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा को कलेक्ट करता है और कस्टमर्स में उन्हें रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यही रिलेशन है हमारे मार्केट ऑपरेशंस का, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारी इंटीग्रेशन होती है सप्लाई और डिमांड्स के फंक्शंस की, और हाईलाइट करे जाते हैं कंपनीज में जो भी इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की चैनल पार्टनर के साथ, लाइक सप्लायर्स, इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सब में कोऑर्डिनेशन होती है। और जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारी मार्केट का वो रिलेशनशिप बनाता है हमारे पार्टीज़ के थ्रू कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट प्रोग्राम। कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमारे कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप हैं सप्लाई चेन के पार्टनर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हाई लेवल टू कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, और सबसे पहले अपनी कंपनी को चॉइस देते हैं कि कस्टमर्स को ही चॉइस देंगे। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग क्या क्या प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी, प्राइस, ऑर्डर ट्रैकिंग, इंसेंटिव्स, मार्केट टूल्स, सेल्स इन्फॉर्मेशन, जिससे वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे मार्केट की डिमांड्स क्या है, उनके इनिशिएटिव्स क्या है, और उनको इम्प्रूव करते हैं हमारी सप्लाई चेन की प्लानिंग में। और मार्केटिंग ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारी सप्लाई चेन की स्ट्रेंथन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटिव पोजिशंस क्या है, और हम कैसे सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ दीज मार्केटिंग टूल्स, ठीक है।
नाउ ग्रोथ क्या है? सप्लाई चेन के जो पार्टनर्स हैं, जो राइट लेवल है मार्केट की अवेयरनेस का, हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं अपने बिजनेस की, ताकि वो हमारे लिए, हमारे जो पीपल हैं, मेंबर्स हैं सप्लाई चेन के, उनके लिए ईजी हो जाए काम करना। तो मार्केट में बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारे पार्टनर्स की ग्रोथ हो, लेटेस्ट डेवलपमेंट उन्हें पता लगे, प्रोडक्ट मार्केटिंग स्किल्स के बारे में, इंडस्ट्री की नॉलेज के और मार्केटिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, तो ओवरऑल सबकी ग्रोथ हो जाती है इनके थ्रू। ब्रांड एक ऐसा बेनिफिट है कंपनी के लिए जो ब्रांड डिफ्रेंशिएट करता है कंपनी को फ्रॉम दी अदर्स। अगर आपका डिफरेंट ब्रांड है तो वो आपको सबसे अलग और यूनिक दिखाएगा, और मार्केट सपोर्ट करती है रीसेलर्स को, ताकि वो ज्वाइन करें हमारे मार्केट कैंपेन्स को, जो हमारे रिवार्ड प्रोग्राम्स है, ताकि जो भी एनकरेजमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन की वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिजनेस में आए, और जो हमारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स है उससे हमारा रिवेन्यू इंक्रीज हो बोथ द पार्टीज़ का। बैलेंस क्या है? जो मार्केट प्रोवाइड करती है एसेंशियल बैलेंस हमारी सप्लाई चेन में, वो हमारी कंपनीज़ को हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारे पार्टनर्स को भी, जिसका फोकस हमारे कस्टमर्स पे ज़्यादा रहता है rather देन प्रोडक्शन प्रोसेस। जितनी ज़्यादा हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, जितना कोलैबोरेट करेंगे, मार्केट उतना ही हेल्प करेगी उनके सप्लाई चेन को एफिशिएंट होने में, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को एंटरप्राइज करने में। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 भी ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होता है मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर नंबर 7। कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका 50% सिलेबस भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 14 चैप्टर हैं टोटल और आपके 7 हो गए हैं आज की डेट में। सो दैट्स अ गुड साइन। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।